हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएफएस की एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं कि हमारी दुनिया में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटती ही रहती हैं, लेकिन कभी कभार ये घटनाएं इतनी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं कि इन पे विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाओगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओकीको डॉल। दोस्तों, जापान के होकाइडो शहर में एक ओकीको नाम की डॉल है जिसे भूतिया माना जाता है। कहते हैं कि इस डॉल के बाल बिल्कुल इंसानी बालों की तरह बढ़ते रहते हैं और सेम इंसानी बालों की तरह ही लगते हैं। असल में ये शुरू हुआ था 1918 में, जब एक 17 साल के लड़के ने इस डॉल को अपनी बहन के लिए खरीदा था। उसकी बहन को इस डॉल से बेहद ही लगाव था और इसे हर वक्त अपने पास ही रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की की किसी बीमारी के चलते मौत हो गई और तभी से इस डॉल के बाल असाधारण तरीके से इंसानों की तरह बढ़ते ही रहते हैं। जब इस डॉल के बारे में उसके परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने इस डॉल को एक मंदिर में दे दिया। जब से ये डॉल वहीं पर रखी हुई है और समय समय पर इस डॉल के बालों को काट दिया जाता है। एडवर्ड मॉडरिक। दोस्तों, ये एक ऐसा शख्स था जिसके एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे। उनका दूसरा चेहरा उनकी गर्दन के ठीक पीछे बना हुआ था। एडवर्ड मॉडरिक का दूसरा चेहरा उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। हालांकि एडवर्ड मॉडरिक का दूसरा चेहरा हंसने और छींकने के अलावा कोई दूसरी हरकत नहीं करता था, लेकिन जब वो रात को सोते थे तब वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था, जिसकी वजह से एडवर्ड काफ़ी डरते थे और काफ़ी परेशान भी रहते थे। इसके अलावा लोग उन्हें शैतान का रूप भी बताते थे। इस सब से परेशान होकर एडवर्ड मॉडरिक ने 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। बेलमेज फेस। दोस्तों, 1971 में एक मारिया गोमेज नाम की औरत ने अपने घर की किचन के फर्श पर एक अजीब से चेहरे को नोटिस किया। वो चेहरा उसके कंक्रीट के फर्श पर बना हुआ था। जब उसने अपने पति और बेटे को इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे तोड़कर फिर से रिपेयर कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो चेहरे फिर से उभर आए और इस बार एक से ज़्यादा चेहरे दिखाई देने लगे थे। और तो और अब ये चेहरे अपने एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। और दोस्तों, जब इस चीज़ की ठीक से जांच की गई तो इस जगह की खुदाई के बाद यहाँ की ज़मीन से काफ़ी सारी लाशें मिली। द क्राइंग बॉय। दोस्तों, द क्राइंग बॉय नाम की इस पेंटिंग को शापित माना जाता है। कहते हैं कि इस पेंटिंग को जिस भी घर में रखा जाता था उस घर में एक रहस्यमय तरीके से आग लग जाती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इसे जिस घर में रखा जाता था उस घर में आग लगने के बाद सारा सामान जल जाता था, लेकिन इस पेंटिंग को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता था। जब इस चीज़ को लोगों ने गौर से नोटिस किया तब से उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर में रखना बंद कर दिया और इस पेंटिंग को शापित घोषित कर दिया गया। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये भी थी कि जब से लोगों ने इसे अपने घर में रखना बंद किया तब से घरों में आग लगने वाली दुर्घटनाएं भी कम होने लगी। नील हर्विसन। दोस्तों, नील हर्विसन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सर पर एक एंटीना है। ये एंटीना उनको रंगों की जानकारी देता है। असल में दोस्तों, नील अपने जन्म से ही एक रेयर डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहे हैं। उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें इसका कोई इलाज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टेक्नोलॉजी की मदद से अपना इलाज ढूंढा। उन्होंने अपने लिए एक ऐसे एंटीना को बनवाया जिसकी मदद से वो कलर्स को देख तो नहीं लेकिन सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इस एंटीना की मदद से कलर्स को सुनते हैं। और दोस्तों, ये एंटीना उनके सर से अच्छी तरह से जुड़ चुका है और नील इससे बहुत ही खुश हैं। डी मेलो हाउस। दोस्तों, गोवा में एक ऐसा घर है जिसे भूतिया माना जाता है। इस घर का नाम डी मेलो हाउस है और बहुत साल पहले इस घर को खाली कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज ये काफ़ी भयानक लगता है। इस घर के बारे में बताया जाता है कि बहुत साल पहले इस घर में दो भाई रहते थे जिनमें बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे को मारने पर हावी हो गए, जिसकी वजह से उनमें से एक भाई की मौत हो गई और वो भाई जो इस घर में मारा गया उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। ये घर इतना ज़्यादा भूतिया है कि इसे खरीदने के लिए भी कोई भी राज़ी नहीं हो रहा है।
और दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि इस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें और कांच टूटने की, खिड़कियाँ खुलने बंद होने जैसी आवाज़ें आती रहती हैं। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों अमेरिका के तुलसा शहर में एक ऐसी जगह है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। अब दोस्तों नाम से तो ये जगह काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक कंक्रीट का बना हुआ 30 इंच के व्यास वाला गोला है जो लगभग 8 फीट के व्यास वाले घेरे में बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि जब इस गोले में खड़े होकर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ उस व्यक्ति को गूंजती हुई सुनाई देती है, जबकि इसके पास खड़े लोगों को वो आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। और इसी वजह से ये जगह काफ़ी मिस्टीरियस भी मानी जाती है। फ्लाइट 513 सेटिंग। दोस्तों 4 सितंबर 1994 इस दिन एक फ्लाइट ने जर्मनी से उड़ान भरी, लेकिन ये फ्लाइट अटलांटिक महासागर को पार करने के दौरान अचानक कहीं गायब हो गई और जांच टीम के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चला और आखिरकार ये मान लिया गया कि कहीं इस फ्लाइट ने क्रैश लैंडिंग कर ली होगी। और फिर सालों बीत गए और करीब 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को एक फ्लाइट ने ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड किया। एयरपोर्ट के अधिकारियों को उस प्लेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। जब एयरपोर्ट के अधिकारियों को उस प्लेन से कोई भी हरकत नहीं मिली तब उन्होंने उस प्लेन की जांच करनी चाहिए। जब उन लोगों ने उस प्लेन के अंदर देखा तब वो बेहद ही दंग रह गए। प्लेन के अंदर 92 लोगों के कंकाल सफ़र कर रहे थे। प्लेन में कोई भी जिंदा नहीं था और पैसेंजर्स और पायलट सभी कंकाल बन चुके थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।